चलो भाई बच्चों, आज हम गणिता प्रकाश क्लास 8 की जो मैथ्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले पर हम काम कर रहे हैं। और बच्चों, इस चैप्टर के पेज नंबर 128 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके आगे का देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग प्रोसीजर स्टेप टू फॉलो। बच्चों, ये कुछ स्टेप है। ये किस चीज़ के स्टेप है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये नंबर है हमारा 328105। ठीक है बच्चों। पिछली वीडियो में हमने जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है उसके बारे में डिस्कस किया था बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, उसके दो मेथड मैंने आप लोगों को बताए थे। एक मेथड क्या है मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। आपका इस पर नंबरिंग कीजिए ज़रा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है। मेथड नंबर 1 पे मैं बात कर रहा हूँ। सम ऑफ इवन पैलेसेस। सम ऑफ, अब देखो क्या है इसमें। देखो जहाँ पे इवन नंबर है वहाँ पे देखो कौन कौन से डिजिट है। 0 8 और 3। करो इनका सम। 0 8 + 3 कितना है बच्चों? 11। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आप लोगों को। सम ऑफ ओड पैलेसेस। देखो क्या है यहाँ पे। 5 1 और 2। 5 + 1 और 2 कितना हुआ बच्चों? 8। ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है आपको। डिफरेंस कितना हुआ दोनों का? डिफरेंस हुआ बच्चों 11 - 8 कितना आया? 3। तो ये नंबर जो है ना आपका, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। रिमाइंडर में आपका 3 आएगा। ठीक है। मेथड सेकंड क्या है, इसे भी देख लो एक बार। ये जो नंबर है आपका 328105, इसे ऐसे लिखो 328105। अब बच्चों क्या करना है आपको। पहले आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब प्लस वाले को ऐड करो। 2 + 1 3 और 3 + 5 8। अब माइनस वाले को -3 और -8 कितना हुआ बच्चों? -11 और -0 ये सेम है से कितना आया? -3। ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आपका कितना रिमाइंडर बच रहा है? 3। ठीक है बच्चों, किसी भी मेथड से आप लोग कर सकते हैं, या तो इससे कर लो या इससे कर लो। मैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहा हूं। अब इसमें यही दिया है, देखो जरा। प्लेस अल्टरनेटिंग प्लस एंड माइनस साइन बिफोर एवरी डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट। ठीक है ना। देखो क्या ना, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। फिर इवेलुएट द एक्सप्रेशन, यहाँ पे कर लिया कितना आया? -3। द रिजल्ट डिनोटेड द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। ठीक है बच्चों, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा इस कंडीशन में? 3। चलो, इज दिस मेथड सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द मेथड वी सा जस्ट बिफोर? चलो बच्चों देखते हैं हम आगे। फिल इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड ए क्विक वे टू डू दिस। ठीक है। अब बच्चों, जितने भी नंबर हैं हमारे 2 से लेके 11 तक, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियो में। अब हम इसे देखते हैं। जैसे 128 है, 2 से डिवाइड होगा, यस लिखा है। 3 से 9, 4 से 9, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है? चेक करना है। चलो इसका बताओ मुझे। 990 का 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। 3 से होगा? अब तीनों डिजिट का सम करके देखो। 9 + 9 18, 18 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये भी हमारा होगा। 4 से करके देखो, लास्ट की 2 डिजिट हो रही है? नहीं हो रही, तो ये नहीं होगा। 5 से लास्ट में क्या है? 0 और 0 है ना,
भाई यूनिट प्लेस पे आपका 0 है तो होगा 6 में। अब 6 के कितने फैक्टर होते हैं? 2 और 3। 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये 6 से भी होगा। ठीक है, 8 से बताओ बच्चों। लास्ट के 3 डिजिट नहीं होगा इससे भी। 9 से बिल्कुल होगा। जो रूल 3 का है वही रूल आपका 9 का भी है, बिल्कुल होगा इससे। 10 का लास्ट में क्या है बच्चों? यूनिट प्लेस पे 0 है ना, बिल्कुल होगा। अब देखो 11 से होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप ये टेबल फिल कर लेंगे। ठीक है, चलो मोर ऑन डिविजिबिलिटी शॉर्टकट्स। डिविजिबिलिटी शॉर्टकट फॉर अदर नंबर्स। हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6? भाई 6 के फैक्टर कितने होते हैं? 2 और 3। अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, चलो विल चेकिंग इट्स डिविजिबिलिटी बाय इट्स फैक्टर 2 and 3 वर्क। यूज द शॉर्टकट 4, 2 and 3 ऑन दीज नंबर एंड डिवाइड ईच नंबर बाय 6 टू वेरीफाई। देखो ठीक है, वही बात बोला है जो मैंने बताई आपको। अगर कोई नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है और आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली वो नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अब बच्चों देखते हैं हम यहाँ पे। हाउ अबाउट चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 24? विल चेकिंग द डिविजिबिलिटी बाय इट्स फैक्टर 4 and 6 वर्क? वाई और वाई नॉट? अब 26 के फैक्टर क्या होते हैं भाई? 4 और 6। ठीक है, इसने दिया है, गिवन है। आगे देखते हैं। डिटरमाइनिंग डिविजिबिलिटी बाय 24 बाय चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 4 and बाय 6 डज नॉट वर्क। भाई कोई नंबर है हमारा, सपोज करो कोई नंबर है हमारा 12। 12 हमारा 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी, लेकिन क्या 12 हमारा 24 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस नंबर पे ये वर्क नहीं करेगा। देखते हैं आगे। टू चेक फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 24 वी कैन इंस्टेड चेक फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको ऐसे फैक्टर लेने हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको ऐसे फैक्टर लेने हैं जैसे 24 के क्या है फैक्टर? 4 और 6। 4 6 है ना। अब इन दोनों में भी कॉमन है हमारा, क्या है कॉमन? 2 है। अब 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 into 2। और 6 को क्या लिख सकता हूं? 2 into 3। अब कॉमन क्या हो गया? 2। ठीक है, तो कॉमन नहीं होना चाहिए बच्चों। जैसे 24 है, 24 के दो फैक्टर हमने लिए, कितना? 3 और 8। अब 3 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 into 1। और 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 into 2 into 2। ठीक है, 1 को छोड़ देना, 1 हमें कंसीडर नहीं करना। अब देखो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है बिल्कुल। तो इसका जो हमें कॉमन वो फैक्टर लेना है वो 3 और 8 लेना है। ठीक है, अगर कोई नंबर हमारा 3 और 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर हमारा 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लिया 48, ये नंबर है। 48 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 48 8 से भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब आप लोग चेक करो, क्या 24 से होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यही देखना है बच्चों। टू चेक फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 24 वी कैन इंस्टेड चेक फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड डिविजिबिलिटी बाय 8। वही चीज बताई है इसने। एक्सप्लेन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन बाय चेकिंग divisibility by 3 and 8 work for checking divisibility by 24, but checking divisibility by 4 and 6 is not sufficient for checking divisibility by 24। ठीक है, जो नंबर हमारा 3 और 8 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर डेफिनेटली हमारा 24 से डिवाइड होगा। अब ये क्या दिया है इसने? दूसरे फैक्टर, एक 4 दिया है, एक 6 दिया है। अगर कोई नंबर
4 और 6 से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं है बच्चों वो हमारा 24 से भी डिवाइड हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, 36 है भाई, 36 4 से डिवाइड होता है और हमारा 6 से भी डिवाइड होता है ना, तो क्या ये 24 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसमें कोई भी कॉमन ना हो, जैसे ये हमने लिया, ये वाला और ये वाला। चलो भाई ठीक है बच्चों, ये डिविजिबिलिटी रूल हमारे खत्म हो गए। अब इसके आगे का देखते हैं बच्चों हम। डिजिटल रूट्स क्या होते हैं? डिजिटल रूट्स, टेक ए नंबर, एड इट्स डिजिट रिपीटेडली टिल यू गेट ए सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, आपको एक नंबर चूज करना है, उसे कब तक ऐड करना है? जब तक वो एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। दिस सिंगल डिजिट नंबर इज कॉल्ड द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे क्या है हमारा, ये है हमारा 489710। अब इसकी डिजिट का सम करो आप, 4 + 8 + 9 + 7 + 1 + 0 कितना आया? 29। अब 29 को भी करो कन्वर्ट। कब तक करना है प्रोसीजर? जब तक आपका एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। 2 + 9 कितना आया? 11। 11 को भी करो, 1 + 1 कितना आया? 2। ठीक है, जैसे मैं भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 296 करो भाई, 2 + 9 + 6 कितना आया? 17। अब तो ये सिंगल डिजिट में नहीं है, डबल में है, फिर करो इसे। 17 को कैसे ले? 1 + 7। ठीक है, तो कितना हो गया? 8। तो 296 का जो डिजिटल रूट होगा बच्चों वो कितना होगा? 8 होगा। ठीक है ना, अब 296 कन्वर्ट होके सिंगल डिजिट में आ गया ना, यही डिजिटल रूट होता है हमारा। चलो भाई आगे देखते हैं। What property do you think the digital root will have? Recall that we did this while finding the divisibility shortcut for 9। ठीक है बच्चों, चलो। Write the digital root of any 12 consecutive number. What do you observe? We saw that the digital root of multiple of 9 is always 9। चलो 12 हम consecutive नंबर ले लेते हैं। मैं किससे करूँ स्टार्ट बताओ? चलो 12 का ले लेता हूँ। ठीक है, 12 का ले लेता हूँ। ये मल्टीपल है, ये कॉन्जिक्यूटिव है। एक सेकेंड, 12 कॉन्जिक्यूटिव नहीं 13 आएगा। ठीक है ना, मल्टीपल नहीं है। 13 14 15 16 17। ठीक है बच्चों, आप घर पे कर लेना, मैं इतना ही करके बताऊंगा आप लोगों को। कितना आया? 1 + 2 3। ये 1 + 3 कितना आया? 4। ये 1 + 4 कितना आया? 5। ये 1 + 5 6। 1 + 6 कितना आया बच्चों? 7। 1 + 7 कितना आया? 8। चलो लिख लो 2 4 और, 8 19 और 20। 1 + 8 कितना आया बच्चों? हमारा 9। 1 + 9 कितना आया हमारा? 10। 10 को फिर करो, कितना? 10 फिर होगा 1 + 0 कितना आया? 1। ठीक है, अब करो 2 + 0 कितना आया? 2। ठीक है, इससे पहले भी नंबर लिख लो, एक 11। 1 + 1 कितना? 2। 10 और लिख लो, 10 का कितना हो जाएगा? 1 + 0 1। तो देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 के बाद आपका फिर रिपीट हो रहा है 1। 9 के बाद क्या हो रहा है? फिर रिपीट हो रहा है भाई। ये 9 हो गया, 9 के बाद फिर कितना? 1 2 फिर 3 आएगा भाई। 21 को करूँगा कितना आएगा? 2 + 1 3। 1 2 3 ऐसो। ठीक है, तो 9 के बाद क्या हो रहा है बच्चों? आपका ये रिपीट हो रहा है। चलो, बिटवीन द नंबर 600 and 700 विच नंबर हैव द डिजिटल रूट 5 7 और 3। ठीक है, चलो बच्चों, 600 और 700 के बीच में
किन नंबर का डिजिटल रूट 5 होगा, 7 होगा, 3 होगा? चलो बताओ आप लोग मुझे। चलो मैं ले लेता हूँ 6 और 1 और 0। करो इसका सम। 6 + 1 + 0 कितना आया? 7 आ गया। कितना आया? 7 आ गया। अब मुझे कितना चाहिए? 3 और 5 भी चाहिए। तो बताओ बच्चों क्या होगा? 3 और 5 करो सम। 6 + 4 + 3 कितना आया बच्चों? 13। 13 को फिर करो 1 + 3 कितना आया? 4 आ गया। तो लेकिन हमें चाहिए कितना? हमें बच्चों चाहिए 3। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, ये लिखो 6 4 2। अब आएगा देखो 6 + 4 + 2 कितना आया बच्चों? 12। अब 12 को फिर लिखो 1 + 2 कितना आया? 3। ठीक है, अब मुझे 5 चाहिए, तो क्या लिखो? 6 4 और 4 लिख लो। ठीक है, करना जरा। 6 + 4 + 4 कितना आया? ये आ गया बच्चों 14। 14 को फिर करो 1 + 4 कितना आया? 5। ठीक है, तो आप बहुत सारे नंबर ले सकते हो, ठीक है, जिनका डिजिटल रूट 3 5 और 7 आ जाएगा। यही बोला है इसने। चलो भाई बच्चों, राइट द डिजिटल रूट ऑफ एनी 12 कॉन्जिक्यूटिव। ये तो मैं करके बता दिया ना आप। अच्छा, ये मैंने पहले कर दिया, ठीक है, ये बाद में किया बच्चों, कोई बात नहीं। चलो, वी सा दैट द डिजिटल रूट ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। चलो इसे चेक करते हैं। मल्टीपल ऑफ 9, चलो भाई 9 18 27 36 और ठीक है 54। अब ये 9 के मल्टीपल है बच्चों। 9 का डिजिटल रूट 9, 18 का 1 + 8 कितना आया? 9। 27 का 2 + 7 कितना आया? 9। 36 का 3 + 6 9। 45 का 4 + 5 9। 54 का 5 + 4 कितना? 9। तो बच्चों ये सही बोल रहा है। आपके जो 9 के मल्टीपल होंगे ना, उनका डिजिटल रूट आपका हमेशा कितना आएगा? 9। देखो 9 आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, हमेशा 9 आएगा। चलो भाई आगे देखते हैं। नाउ फाइंड द डिजिटल रूट ऑफ सम कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 6। चलो बच्चों इसे भी देखते हैं। मैं पहले 3 के मल्टीपल लिखूंगा, ठीक है ना? 3 के मल्टीपल लिखूंगा। चलो 3 6 उसके बाद 9 12 15 18 21 24 27 और 30। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं कितना आया भाई। 3 आ गया इसका। तो 6 का कितना आया? 6। 9 का 9। अब देखो 12 का कितना आएगा? 1 + 2 कितना आया? 3। 15 का 1 + 5 कितना? 6। 18 का 1 + 8 कितना आपका? फिर 9। 21 का 2 + 1 कितना? 3। 24 का 2 + 4 कितना? 6। 27 का 2 + 7 कितना? 9। और 30 का बच्चों 3 + 0 कितना? 3। अब आप लोग इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? देखो 3 6 9, फिर 3 के बाद रिपीट हो गया 3 6 9, फिर 3 6 9। ठीक है, आगे लोगे ना 33 तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 3 के बाद रिपीट हो रहा है बच्चों, ठीक है। चलो 4 का देख लो। 4 8 12 16 20 24 28 4 आ गया इसका। तो इसका 8 आया। इसका देखो
1 + 2 कितना है बच्चों? 3। 16 का 1 + 6 7। 20 का कितना है? 2 + 0 2। 24 का 2 + 4 6। 28 का 2 + 8 ये कितना है? 10। यानी फिर करो इसका 1 + 0। ठीक है, 4 8 3 7 2 6 1। ये हमारा 4 के मल्टीपल का डिजिटल रूट हो गया। चलो अब 6 वाले का और करते हैं। किसका करते हैं? 6 वाले का। चलो बच्चों 6 का मल्टीपल लिखते हैं। 6 12 18 24 30 36 42। देखो क्या आएगा इसका? 6 1 + 2 3 1 + 8 9 24 2 + 4 6 3 + 0 3 36 का 3 + 6 9 42 का 4 + 2 कितना? 6। अब देखो 6 3 9 3 के बाद रिपीट हो गया ना, फिर 6 3 9 अगेन 6 3 9, तो 3 के बाद रिपीट हो रहा है बच्चों। ठीक है, चलो। What are the digital root of numbers that are one more than a multiple of 6? What do you notice? Try to explain the pattern notice. चलो इसे भी देखते हैं भाई। What are the digital root of number that are one more than a multiple of 6? 6 के जो मल्टीपल होंगे उससे एक ज़्यादा। जैसे यहाँ पे देखो 42 6 का मल्टीपल है, उसमें 1 ऐड करूँ कितना आया? 43। ठीक है, अगला 48 6 का मल्टीपल है, एक ज़्यादा करो 49, फिर 55, फिर बच्चों 61, फिर 67, फिर 73। चलो देखते हैं ना, बताओ इसका 40 इसका डिजिटल रूट कितना होगा? 4 + 3 कितना होगा? 7। इसका 13। 13 को भी करो 1 + 3 कितना आया? 4। 55 का 5 + 5 10। 10 को फिर करो 1 + 0 1। 61 को करो बच्चों 6 + 1 कितना? 7। 67 6 + 7 कितना? 13। 13 को करो 1 + 3 4। अब देखो 7 4 1 3 के बाद रिपीट हो रहा है, फिर 7 1 4। ठीक है, 3 के बाद क्या हो रहा है? आपका रिपीट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ठीक है ना, लिख दोगे ना, 3 के बाद रिपीट हो रहा है आपका। चलो इसे देखते हैं भाई। आई एम मेड ऑफ डिजिट ईच टाइनेस्ट एंड ओड, नो शेयर्ड ग्राउंड विद रूट #1 हाउ ओड माई डिजिट काउंट देयर सम माई रूट ऑल पॉइंट टू वन बोल्ड नंबर परस्यूट द लार्जेस्ट ओड सिंगल डिजिट आई प्राउडली क्लेम व्हाट माई नंबर व्हाट्स माई नेम। चलो बच्चों इसे भी देख लेते हैं हम। आपकी जो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट होती है कौन सी होती है? वो 9। अब 9 कैसे आएगी बच्चों? जैसे 1 है, 1 को कितने बार ऐड करूँ? 9 बार। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसे हम 9 बार ऐड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चलो तो बच्चों अब हम बात करते हैं फिगर इट आउट पे। इसमें 4 क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है बच्चों? द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर इज 5, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन द नंबर। आपका 8 डिजिट का कोई नंबर है जिसका डिजिटल रूट कितना है? 5। वो नंबर लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। मैं लिख लेता हूँ 8 1 2 3 1
ठीक है। अब देखो इसका डिजिटल रूट 8 + 1 + 2 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 कितना है बच्चों? 8 + 1 9 + 2 11 + 3 कितना है? 14। अब 14 को फिर करो 1 + 4 कितना आया? 5 आ गया। ये नंबर है, इसका डिजिटल रूट हमारा 5 है। आप और भी नंबर ले सकते हैं इससे दूसरा, ठीक है ना। अब क्या है, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट नंबर। अब 10 इसमें ऐड कर दो, 2 3 0 0 1 10 करो इसका डिजिटल रूट 8 1 2 3 0 0 1 0 ऐड कर दो सबको बच्चों, कितना आएगा? 9 11 3 15 15 को फिर करो 1 + 5 कितना आएगा? 6। ठीक है, ये हमारा डिजिटल रूट आ गया कितना? 6। ये गिवन नंबर था बच्चों जिसका डिजिटल रूट हमारा 5 आया। अब इसने बोला इसमें आपको 10 ऐड करना है और उसके डिजिटल रूट बताइए आपको। मैंने 10 ऐड कर दिया और उसका डिजिटल रूट कितना आया? 6। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं हम। राइट एनी नंबर जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर बाय रिपीटेडली एडिंग 11 व्हाट वुड बी द डिजिटल रूट ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर शेयर योर ऑब्जर्वेशन। चलो भाई कोई नंबर ले लेता हूँ मैं, ये 40 11 ऐड करो इसमें 51 62 73 84 95 106 117 128 139 ठीक है 139 आ गया हमारा। उसके बाद आया 150। अब चलो डिजिटल रूट निकालो इसका। 4 + 0 कितना आया? 4। इसका बताओ 5 + 1 कितना आया? 6। इसका बताओ 6 + 2 कितना आया? 8। इसका बताओ 7 + 3 कितना आया? 10। 10 को फिर लिखो 1 + 0 कितना आया? 1। करो भाई 84 का करो 8 + 4 कितना? 12। 12 को फिर करो 1 + 2 कितना आया? 3। 95 को करो 9 + 5 कितना? 14। 14 को फिर करो कितना आएगा? 1 + 4 = 5। फिर करो 106 को 1 + 0 + 6 कितना आएगा? 7। ठीक है 117 1 + 1 + 7 कितना आएगा? 9। फिर इसका करो 1 + 2 + 8 11 कितना आएगा बच्चों? 1 + 1 2 1 + 3 + 9 1 + 3 कितना आया? 4। अब देखो 1 + 5 + 0 कितना आएगा? 6। अब एक बात बताओ मुझे, देखो 4 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखो 9 ये 2 पे आ गई। अब फिर 4 से स्टार्ट हो गया 4 6 अगला नंबर लूंगा ना तो 8 आएगा फिर 1 आएगा। तो बच्चों 9 स्टेप के बाद ये हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिख दोगे आफ्टर 9 स्टेप्स रिपीट। ठीक है, बस इतना ही लिख दोगे हो जाएगा। चलो बच्चों ये हमारा हो गया। चलो थर्ड पे बात करते हैं हम। व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर। क्या है बच्चों? ये आपका 9 है 36 बी अब 13। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करो आप लोग इसे ऐसा लिख लो 9A + 36 बी और मैं 13 को लिख रहा हूं 9 + 4। इन तीनों में बच्चों क्या कॉमन है? 9। 9 बार ले लिया आपने। A + 4B + 1 + 4। अब इसका डिजिटल रूट निकाल दो। इसका मल्टीपल क्या है? 9 और ये कितना है? 4 कितना आया? 30।
और 13 को फिर करो 1 + 3 कितना आएगा 4। तो ये जो नंबर है इसका डिजिटल रूट हमारा कितना होगा 4। लास्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, मेक कंजेक्टर बाय एग्जामिनिंग इफ देयर आर एनी पैटर्न और रिलेशन बिटवीन द पेरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स डिजिटल रूट्स। चलो मैं लेता हूं, देखते हैं। मैं 4 के मल्टीपल लिख लेता हूं बच्चों, 4 8 12 और 4 8 12 16 20 एस ऑन। चलो देख लेते हैं इसका कितना है डिजिटल रूट 4, इसका कितना है 8, इसका कितना है 1 + 2 कितना आएगा बच्चों 3, इसका कितना है 1 + 6 कितना आएगा 7, इसका कितना है 2 + 0 आपका। अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है, एक और लिख लो चलो 24 2 + 4 कितना आएगा 6। आपके दो नंबर क्या है इवन, फिर दो नंबर आपके क्या है ओड, फिर दो नंबर आपके क्या है इवन, फिर उसके आगे हम करेंगे ना एस ऑन, तो फिर आपके इवन आ जाएंगे, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड। ठीक है, यही आपकी पैरिटी है इसमें। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पार्ट है बच्चों इसका। द डिजिटल रूट ऑफ ए नंबर एंड द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और 9। चलो बच्चों सेम नंबर ले लेता हूं, ठीक है यही नंबर है। चलो अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। 8 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 2। फिर 3 को किससे डिवाइड करोगे 3 से, रिमाइंडर कितना आएगा 0। फिर 6 को ले लो, वो 7 को 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना 1। फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा कितना 2। फिर 6 को 3 से डिवाइड करूंगा कितना रिमाइंडर 0। अब क्या देख रहे हो आप लोग इसमें, देखो पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 0। भाई 3 के बाद रिपीट हो रहा है ना, फिर 1 2 0। ठीक है, अब देखो ऐसे देख लो 1 2, पहले रिमाइंडर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया। ये 3 से डिवाइड करने पर आ रहा है। अब 9 से करके देखता हूं, यहां पे लिखो बच्चों when डिवाइड बाय 9। चलो करके दिखाओ, 4 को डिवाइड करूं मैं 9 से तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 4 ही आएगा, क्योंकि 4 9 से छोटा है। फिर है 8, कितना आएगा 8 ही आएगा। फिर कितना है 12, रिमाइंडर कितना आ रहा बच्चों 3। फिर है हमारा 16, 9 से करो डिवाइड कितना आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 7। फिर 20, 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना 2। ठीक है, तो ये रिमाइंडर आ रहा है आपके, बस इतना ही करके दिखा दें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये फिगर इट आउट हमारी कंप्लीट होगी। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे का हम कल देखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू।